कृष्णा। आज का वीडियो बेहद जरूरी जानकारी फुल है। भगवान के स्मरण में लीन करने वाला, तमाम सुखों को देने वाला, कामनाओं को पूरा करने वाला और सभी प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला एकादशी व्रत। जी हाँ, वैशाख मास की पहली एकादशी व्रत कब पड़ रही है, साल 2025 में इसका शुभ मुहूर्त कब है, पारण का समय क्या है, पूजा विधि क्या है, उपाय क्या है, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो चीजें हम जानेंगे तो उसको अच्छे से कर सकेंगे और भगवान नारायण की प्राप्ति कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी तक जानकारी पहुंच सके। वैशाख माह में कब है वरुथनी एकादशी? पहले तो हम जानने वाले हैं कि एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। इसके बाद आगे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। विधि विधान के साथ इनका स्मरण भी किया जाता है। साथ ही प्रभु की कृपा पाने के लिए हम व्रत करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी व्रत किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और वृद्धि, विकास और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर इस तिथि की समापन है। सनातन धर्म में सूर्योदय यानी कि उदय तिथि का महत्व ज्यादा होता है। इस प्रकार से 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन भगवान नारायण का स्मरण और पूजा पाठ विधि विधान के साथ किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी का जो पारण का टाइम है वो कब है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण का जो टाइम है वो सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। व्रत का पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान भी करना बेहद जरूरी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि दान करने से एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है, इसीलिए आप दान जरूर करें। वरुथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, आप जरूर जानिए। इस दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। सूर्य देव को अर्घ्य देना बिल्कुल भी न भूलें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके घर में है स्थापित करें। अब गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आप प्रतिमा पर कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप किसी वैसे फोटो वगैरह पे कर रहे हैं तो आप फूल से पंचामृत और गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। जी हाँ, भगवान विष्णु का बहुत ही ज्यादा प्रिय जो कलर है वो है पीला, तो पीला उन्हें बहुत ही पसंद है, इसीलिए आप पीले फूल, पीले भोग और जितना हो सके पीले चीजों का यूज करें, जिससे भगवान बेहद प्रसन्न हो। पीला वस्त्र धारण करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी पीला वस्त्र धारण कराएं और पीले कलर का फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। उसके पहले आप कथा सुने। बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। मंत्रों का जप करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मंत्रों में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी व्रत का कथा पढ़ें या फिर आप सुन भी सकते हैं। ये सभी चीजें आपके लिए बेहद जरूरी है। भगवान नारायण को स्मरण में
लाने के लिए ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। देखिए, जितना भगवान का मंत्र पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं और कथा सुनते हैं, भगवान की चर्चाओं को सुनते हैं, उतना ही भगवान के समीप जाते हैं। इसीलिए आपको यह सभी चीज़ें जरूर करना चाहिए। तो जितना हो सके, अगर आप पूजा के टाइम पे नहीं टाइम है आपके पास, तो आप बाद में भी ऐसा मंत्र या फिर भगवान का नाम जप स्मरण आप मन ही मन में जरूर कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज्यादा बेहद पूर्ण फल आपको मिलता है। फल और मिठाई चीजों का भोग जरूर लगाएं। आखिरी में आपको क्या करना है कि जो भी प्रसाद आप चढ़ाए हुए हैं, बाद में सभी को प्रसाद बांटे और खुद भी ग्रहण करें। देखिए, अगर किसी चीज का अभाव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन के भाव जो हैं पूरे पूरे होना चाहिए। बिल्कुल भी मन के भाव में कोई अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मन में भाव है तो भाव के थ्रू भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मन में कोई भाव नहीं है तो वो सारी चीज़ें बेकार हैं। इसीलिए मन का भाव रखें, मन को शुद्ध रखें, किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या की भावना नहीं, अपने मन को शांत रखें, घर में जितना हो सके सुख शांति बनाए रखें। इस तरीके से अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो भगवान नारायण जल्द से जल्द प्रसन्न होते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि पूरे दिन आप भगवान नारायण का स्मरण करें, उनके नामों का जप करें, राधा नाम का जप करें, जिससे कि हम भगवान के समीप रहते हैं और दूसरी बातें हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। और हमारे जो व्रत होते हैं उनका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको एकादशी का पूजा करना है और पूजा करते समय अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से भगवान के समक्ष रखना है, अपनी कामनाओं को रखना है। भगवान सभी की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो भगवान नारायण सभी की मनोकामना जरूर पूरा करें। और एकादशी व्रत की कथा भी इसी चैनल पे सुनने को मिलेगा, तो कथा भी आप अवश्य सुने। जितना हो सके आप व्रत करें, कथा सुने। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी आपको पूजा पाठ कर कथा जरूर सुनना चाहिए। जिन लोगों को भी अगर संतान नहीं है तो उनको इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। अगर हो सके तो आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।